इतनी जल्दी ही सानू विछोड़ा दे जाणगे। उस दिन अचानक ही जदों ज़्यादा गंभीरता विच है कि जदों रात को पहुंचे श्री महान जी महेश्वर दास जी कहते परमानंद जी कितनी लकड़ चंदन की मंगाई जाए। मैं कहा महाराज जी आप तो समर्थ हो, जो करना चाहते हो, जितनी भी हरिद्वार दे विचों चंदन की लकड़ मिली बाकी सारी सहारनपुर तो रुड़की तो मंगा करके बहुत लंबे विस्तार से चंदन महाराज जी के उपर पाया गया। जां ते देहरादून देखा इस तरह चंदन, ते जां उस तो बाद साडे महंत शंकर दास जी ते चंदन इतना पिया देखा। इतना घ्यो, इतनी समग्री, इतनी मर्यादा अनुसार संस्कार होया। वो पहला दिन से एक देखने का कि ऐसे पूजे महान जी का इतनी मर्यादा अनुसार संस्कार होया। तो महाराज तो कृपा करनगे कि उन्हां दा रूप सानू सारे साडे पंचायती महंतां विच देखण नूं मिलदा है। सानू आस है कि सानू उन्हां तो वध महंत जी सारे नाल प्यार करिया करनगे कि सानू इस तरह याद नहीं आउण देणगे कि महंत शंकर दास जी ने साडा कितना ज़्यादा प्रेम सी। जे देखिया तो उन्होंने असीं अपने गुरु रूप दे विच देखिया हर समय। मेरा ही नहीं सरदा दे फुल पेट कर दे कि मदद जाचकां हरिओम। प्रेम की प्रेम से फूलती हुई डाली देखी और महंत शंकर दास जी के प्रेम की तो बात निराली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस देश को हमारे संत महापुरुषों ने एक विचार देकर के, एक दिशा देकर के, सेवा के सूत्र देकर के, जैसे महाराज श्री ने कहा शरीर में एक रोग था। देखो जिस दिन हम पहले विद्या ऐसी है कि यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। क्या आपने अपने जीवन में ऐसा कुछ पाया है जिसको पाने के बाद आगे कुछ शेष नहीं रह जाता है? और महापुरुष जब वो पा लेते हैं और उसको पाने के बाद वो कहते हैं ये पहले भी मिट्टी थी, ये मिट्टी और ये बाद में भी मिट्टी है। डस्ट अनटू डस्ट, जैसे मिट्टी से ईटा बनती है और उसके बाद ईटा हाथ से गिरती है और फिर वो मिट्टी रह जाती है। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर गोपाल मुनि जी महाराज, हमारे बीच में हमारे पंचपुरी के परम विद्वान परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी महाराज, और अभी अभी जिन्होंने अपनी श्रद्धा सुमन पूज्य ब्रह्मलीन श्री महंत शंकर दास जी महाराज को समर्पित किए। कल्याण सेवा आश्रम के संस्थापक पूज्य बाबा जी, हमारे छत्ता मग्निराम आश्रम के परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे आत्माराम जी, हमारे गुरुराम राय आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्य राघवानंद जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, सभी महापुरुष यहाँ विराजमान हैं और अपनी भावहीनी श्रद्धांजलि पूज्य ब्रह्मलीन महंत शंकर दास जी महाराज को समर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में अब मैं 2 मिनट के लिए महामंडलेश्वर स्वतंत्र मुनि जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो श्रद्धा सुमन महाराज जी को समर्पित करें। ब्रह्मणे परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय योगिनां पतये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य भेक भगवान उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, परम पूज्य संत चरण, संत वृंद, विद्वत वृंद, मेरे ही निजात्मा में विराजमान बंधुओं, माताओं तथा देवियों, हजारों महफिलें होंगी, हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। आज हम जिस महापुरुष की याद में यहाँ एकत्र हुए हैं, सही मायनों में बादल आते हैं और बरस जाते हैं, लकड़ी जलती हैं
अपने को राख बना देती है। लेकिन बादल बरसने के बाद अपने आप को समाप्त करने के बाद में खेती को हरी भरी कर जाते हैं। लकड़ी जलने के बाद किसी की भूख को मिटाने के लिए भोजन बना देती है, स्वयं राख बन जाती है। और बनी हुई राख भी किसी के झूठे बर्तन मांज देती है। भारत का ये गौरव है कि यहाँ का संत इसी रूप में आता है, अपने ऐशो अशरत संसार के भोगों को त्याग करके त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करता है। अपने को तो समाप्त कर देता है, पर जिज्ञासुओं के लिए, भक्तों के लिए एक लाइन, एक दिशा, एक विचार दे जाता है, जिस पर चल करके आगे ये परंपरा चलती रहती। उन्हीं में से हमारे महंत शंकरदास जी महाराज थे, जिन्होंने समाज को, साधु को भी और ग्रस्त को भी एक दिशा दी और सादा जीवन व्यतीत किया। और जिससे भी मिलते थे मुस्कुरा करके मिलते थे, उनकी ये खूबी थी। और भारतवर्ष का भी ये गौरव है कि हमने किसी धनी को, किसी राजा महाराजा को, किसी सेठ साहूकार को आज तक नहीं पूजा। अगर पूजा है तो त्याग को पूजा है, वैराग को पूजा है, भक्ति को पूजा है, ज्ञान को पूजा है। और वो लेकर के कोई भी महापुरुष आता है, हम उसकी हमेशा पूजा करते रहते हैं। और पूजा ये भारत की, भारत का गौरव है, ये बनी रहे, ये परंपरा चलती रहे। महाराज जी के चरणों में इन्हीं शब्दों के साथ मेरी पुष्पांजलि शब्दावली अर्पण। हरिओम। हमारे महान उनकी जो थिंकिंग थी वो बहुत अच्छी थी और वो विचार आज लोगों के लिए भी, सभी गृहस्थों के लिए, संतों के लिए एक विचार बनता जा रहा है। हमारे बीच में अभी महंत प्रकाश मुनि जी महाराज भी पधारे हैं और वो भी महाराज श्री को श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। अब मैं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय श्री महान जी महाराज तथा समस्त महामंडलेश्वर महंत साहिबान, संत मंडल, मैं लुधियाना में था जब मुझे समाचार मिला कि महाराज श्री का शरीर नहीं रहा, तो 1 घंटे तक उनका स्वरूप मेरी आंखों में नाचता रहा। मैंने जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि जो ऐसे रोग से ग्रस्त हो जिसका नाम सुनने से ही मनुष्य एकदम बलहीन हो जाता है। लेकिन 13-14 वर्षों से मैं वो उसी प्रकार से, जैसे आप सुन रहे थे, कि मुस्कुराते रहे। कभी भी किसी को ये भान नहीं होने दिया कि मैं रोगी हूं। इससे प्रतीत होता है कि उनका मनोबल इतना उच्च कोटि का था कि रोग उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सका। ऐसे शांत स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के, सौम्य स्वभाव
कभी किसी को कटु शब्द नहीं कहना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, और दूसरा जो भी कोई समीप आया है उसे प्रोत्साहित करना, ये उनका सहज स्वभाव था। सभा सोसाइटियों में जहाँ भी उन्होंने जाना, अपने प्रवचन के माध्यम से उन्होंने उदासीन संप्रदाय का मान बढ़ाया है, उसकी शान बढ़ाई है। और इतना होते हुए भी ये देखा है कि इतने सादे वस्त्रों में उन्होंने रहना, और सादा तो हो सकता है, फिर भी संत की जो मर्यादा है उठने बैठने की, बोलने चालने की, पहरावे की, उन्होंने उसका मान रखा है। उसमें कभी भी कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आने दिया। वो एक संतों के आदर्श थे कि संत को कैसा, संत का जीवन कैसा होना चाहिए। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य को प्रेरणा मिलती थी। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय, उन्होंने कहा 2 मिनट बोलना है, तो मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन भेंट करते हुए और भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि उनका जो आदर्श था, उनका जो चरित्र था, वो हमारे जीवन में आए, हम भी उनके राह पर चल सके, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद महामंडलेश्वर गोपाल मुनि जी महाराज का। देखो भाई, जो बोल रहा है उसमें तो रोग है, बोलने वाले के शरीर में रोग है। शरीर रोगी होता है। शरीर का जो साक्षी है, साक्षी में रोग है ही नहीं, साक्षी में जन्म भी नहीं है। तो जब साक्षी में जन्म नहीं है तो उसमें मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। न जायते मरियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। कई बार ऐसा होता है। अब एक गृहस्थ बीमार हो गया तो उसका, क्योंकि संतों का उनके यहाँ आना जाना था, तो उसके बेटे ने अपने गुरुजी को चिट्ठी लिखी कि परिवार का जो महत्वपूर्ण सदस्य है वो बीमार है, अब आप भगवान से प्रार्थना करो कि इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए तो भाई 2 ही बात है। अब गुरुजी ने कहा, बेटा मैं ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए या तो भगवान को पटा लिया जाए। अब देखो भाई, इंसान को पटाना तो बड़ा सरल है, लेकिन भगवान को पटाना बहुत कठिन है। हम कितना ही भगवान को पटाएं, लेकिन शरीर है तो शरीर में रोग आएगा। शरीर है तो इस शरीर का कोई न कोई कारण बनेगा, लेकिन मैं उसका भी साक्षी हूँ। बुखार आता है, जुकाम होता है, उसका भी मैं साक्षी हूँ। आज शरीर में तपन होती है, शरीर में तपन हो रही है, और 5 तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरत्न अति अधम शरीरा। मैं शंकरदास जी महाराज जब भी कहीं सभाओं में मिलना होता था, और उन्होंने भ्रमणशील जमात को पूरे भारतवर्ष में, देखो क्योंकि हमारे सतपूज पंच परमेश्वर के पूज्य महंत यहाँ विराजमान है, एक बात तो हम कहेंगे भाई, जो कार्य पूरा हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे महंत साहिबान लोग पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके, क्योंकि हम तो मंगलाचरण भी वसुदेव सुतम देवम से करते हैं, और ये श्री चंद्र देवम श्रीमद द्वितीयम यहाँ से मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। आचार्य के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना, गांव गांव में जाना। और मैं कहता हूँ उदासीन संप्रदाय के भेद के आज सभी पूज्य वरिष्ठ संत महंत महामंडलेश्वर यहाँ पर विराजमान है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आचार्य के सिद्धांतों को, जैसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का सिद्धांत समुद्र पार पहुंच गया, जन जन तक पहुंच गया, और हमारे भी सभी पूज्य संतों को ये प्रयास करना चाहिए, जगह जगह जहां जहां हम जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें हम आचार्य के सिद्धांतों को। मैं शंकरदास जी महाराज ने भी 40 वर्ष तक चेतो नगरी तारू गांव अलग पुरुष का सुमिरो नाम, और आज कौन सा गांव में जाता है। और हमारे जितने मुकामी महंत यहाँ विराजमान है, एक शिक्षा तो भाई आप लोगों से लेनी पड़ेगी
किसी के भी शरीर में कोई कष्ट आता है, सारे मुकामी लोग उनकी सेवा में लग जाते हैं। ये बात तो, ये शिक्षा तो, और एकता का परिचय भी जरा सा कनखल में कुछ हो तो सारे गांव से भी सब मुकामी महंत यहाँ पहुंच जाते हैं। हमारे आज यहाँ सभी मुकामी महंत निरंजन दास जी महाराज बादशाहपुर, महंत सुंदरदास जी महाराज, महंत मोहनदास जी महाराज, क्योंकि जब पूज्य ब्रह्मलीन शंकरदास जी महाराज का शरीर शांत हुआ, हम हिमाचल में थे, हमने कहा कि उन्होंने 40 वर्षों तक आचार्य जी के संदेश को पहुंचाया है, तो उनका भी विचार जन जन तक पहुंचाना चाहिए। हमने कोशिश की, जो महापुरुष यहाँ उपलब्ध नहीं थे उस समय, उनके ओर से भी श्रद्धा सुमन जो है उनको समर्पित किए गए। हमारे महंत निरंजन दास जी महाराज, मोहनदास जी भी पूरी तल्लीनता से लगे रहे, हमारे कमलदास जी महाराज लगे रहे, सुखदेवानंद जी महाराज लगे रहे, और हमारे महंत मोहनदास जी महाराज, महंत राघवेंद्र दास जी महाराज, महंत दर्शन दास जी महाराज, महंत दामोदर दास जी महाराज, महंत जयेंद्र मुनि जी महाराज, महंत सुखदेव मुनि जी महाराज, महंत मंगल मुनि जी महाराज, और कोठारी महंत जो निरंतर जो है अपनी सेवा से पूरा सजाते हैं, और पूरे पंचपुरी में जो जिन्होंने अपनी सेवा से अद्भुत छाप छोड़ी है, सभी लोगों ने पूरी एकजुटता का परिचय दिया। और मैं कहता हूं, जिसको आप जनाजा कहते हो, मैं एक हमारे आत्माराम जी महाराज कह रहे थे, देखो कई बार हमको कोई शब्द में थोड़ा सा, क्योंकि आदमी अगर डरता है तो मरने से डरता है, बस हो गया, और किसी से नहीं डरता है, सिर्फ वो मृत्यु से डरता है। देखो तो गीता कहती है मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु का भय समाप्त कर दो, बस हो गया। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्रमयति। आत्माराम जी मेरे को बोले, भाई जो संस्कार मैंने देखा कनखल के शमशान घाट में, और वो अद्भुत संस्कार था। इन्होंने एक बात और कही, उसको भी कह दो। इन्होंने कहा कि एक संत ने पूछा, मोहनदास जी महाराज ने पूछा होगा कि कैसा संस्कार हो, बोले भाई अगर मेरे से पूछो कि ऐसा संस्कार होता है अभी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक निवेदन मैं करना चाहती हूँ, सुनने में बुरा लग रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। लक्ष्य में जो सभा हुई उसमें आर्य जगत के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक बात कही थी, लोग जाने के बाद श्रद्धांजलि देते हैं, और अपनी श्रद्धांजलि जीते जी देखनी चाहिए कि लोग कैसी श्रद्धांजलि मुझे दे रहे हैं। अरे जाने के बाद लोग श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, श्रद्धा के जो फूल है। महंत शंकरदास जी महाराज को तो लोगों ने, जब उनका शरीर था तो उनके विचारों से प्रभावित होकर के लोगों ने तब भी उनको श्रद्धा के सुमन दिए। कबीर साहब ने कहा मृत्यु का कोई भय नहीं है। कबीर साहब कहते हैं वह सो रहा था जमीन पर, लोग कहते थे कि मर गया, वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया, जा मरने से जग डरे। कबीर साहब कहते हैं मेरो मन आनंद, मैं शहनशाह फकीर हूँ, मस्ती मेरा खजाना, मेरा काम बस यही है हंसना और हंसाना। जीते जी भी उन्होंने मुस्कुराहट दी, और जाने के बाद भी वो मुस्कुराहट दे रहे। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुमंडल आश्रम के हमारे भगवत स्वरूप जी महाराज महामंडलेश्वर यहाँ विराजमान है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो भी महाराज श्री को 2 मिनट में अपनी ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे, और उसके बाद महामंडलेश्वर डॉक्टर श्याम सुंदर दास शास्त्री जी। प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। परम वंदनीय अर्चनीय पंच परमेश्वर